अरे क्या बात है विनोद, तुम्हारा मुंह इतना लटका क्यों है? वो भी करवा चौथ के दिन। आज तो करवा चौथ है। वो मैं आज तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। ये मुझे पता है कि तुम आज सुबह से ही अपने गिफ्ट का इंतज़ार कर रही होगी। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और मैं लगातार 5 सालों से करवा चौथ के दिन कोई ना कोई सोने या डायमंड का छोटा मोटा गिफ्ट ज़रूर दे देता हूँ, पर इस साल वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विनोद? क्या मैं नहीं जानती कि इस बार खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है? तुम क्या समझते हो कि यदि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे ये बात पता नहीं चलेगा? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। मुझे पता है कि बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, इसलिए तुम्हारे पैसे भी बहुत खर्च हो गए हैं उनके पीछे इलाज करवाने में। मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ कि इस बात को न समझ सकूँ। हम मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ज़रा सी परेशानी आने पर ही हमारा बजट इधर से उधर गड़बड़ा जाता है, विनोद ने कहा। इसमें इतनी परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। सोना या डायमंड लाना उतना भी जरूरी नहीं होता जितना कि बाबूजी का इलाज करवाना। क्या 5 सालों में आप बस मुझे इतना ही जान पाए हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी सोच अभी इतनी छोटी है? आपके बाबूजी क्या मेरे पिता समान नहीं है? आपने मुझसे शादी करके मेरा जीवन संवारा है। आपको यह बात तो याद नहीं होगा, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छे से याद है। हम दोनों की मुलाकात जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तब हुई थी। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। आपके मन में मेरे लिए प्रेम जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पिता की कैंसर वाली बीमारी के बारे में और उनकी आखिरी इच्छा की वो मेरी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। मैंने आपको जब ये बात बताई तो आपने जात पात किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि मैं आपकी जाति की नहीं हूँ। मम्मी पापा ने मुझे सम्मान पूर्वक अपनी बहू का दर्जा दिया और हमेशा बेटी का प्यार वो लोग देते रहे, पर आज ये कहकर आपने मुझे बहुत छोटा कर दिया विनोद। नहीं स्वाति, प्लीज़ रो मत। मेरा इरादा तुम्हें दुख देना या तुम्हारा दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था। चलो माफ़ किया, लेकिन मेरी भी अभी एक शर्त है। पहले वो जो थैले में तुम लाए हो वो मुझे दो, कहकर स्वाति ने जबरदस्ती थैला विनोद से छीन लिया और देखा कि उसमें लाल रंग की एक खूबसूरत साड़ी और एक गजरा था। वाह विनोद, आप कहते हो कि आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए हो, लेकिन इसमें तो बहुत ही सुंदर साड़ी और वो भी लाल रंग की है और गजरा भी है। एक सुहागन के लिए इससे खूबसूरत तोहफा और क्या हो सकता है? विनोद, आज तो आपने माँ और सास दोनों का फर्ज निभा दिया। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मैं कितनी बुरी हूँ जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खो दिया, लेकिन भगवान ने सांस रूपी माँ देकर मेरा बचपन फिर से लौटा दिया। जब मैंने पिता को खोया तो ससुर के रूप में पिता मिल गया। एक अच्छा दोस्त और हमसफर पति के रूप में तुम्हें देकर भगवान ने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। मैं आज ही सुबह बहुत मिस कर रही थी कि हर साल मम्मी जी मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार सरगी देकर करती थी। वो कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चांद निकलने का समय भी हो गया है और मुन्ने को भी खाना खिला देती हूँ। तब तक आप फ्रेश हो जाइए। 10 मिनट के बाद देखो तो ज़रा कैसी लग रही हूँ। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस विनोद, हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। तुम्हारा प्यार और साथ मेरे जिंदगी का असली गहना है, इसलिए कभी भी तुम मुझे सॉरी मत कहना। अच्छा बाबा, मैं समझ गया हूँ। चलो अब पूजा की थाल लेकर आओ, पूजा कर लो। तुम्हें भी भूख लगी होगी, सुबह से भूखी हो।